अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी सर। अब अब आवाज आ रही है, देखते हैं कितनी देर सही रहती है। ठीक है सर, अल्लाह करे सही रहे। हाँ, तो अब जो है बिल्कुल सही आवाज आ रही है। उस वक्त आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मेरे को। अच्छा, ठीक। अब यहाँ से मैं रीड करने लगा हूँ। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, समझ यही बात की, जी। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अक्रॉस इट्स एंड्स। अच्छा, इसमें दो शर्तें होती हैं लिमिटेशन ऑफ ओहम लॉ में। दो लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब कंडीशंस। ठीक। पहली कंडीशन ये है प्रोवाइडेड टेम्परेचर, एंड दूसरी ये है फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। यानी ये डिफाइन का हिस्सा भी है, लेकिन बच्चों को बताना है कि ये जो दो बातें की जा रही है ना, कि टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, ये ओहम लॉ की कंडीशन भी है, लिमिटेशन भी है। कि अगर कोई अलग से सवाल पूछ लेता है काम करने के लिए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ, तो आप ये लिख सकते हैं बच्चे, टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, दीज टू आर द लिमिटेशंस और कंडीशन ऑफ ओहम लॉ। कि यानी वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉपर वायर यूज हो रही है तो वहां जो है उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो वो सॉलिड ही हो, ये ना हो कि उसको मेल्ट कर दे, पिघला दे और फिर वहां पर आप कह दिए अब मेल्ट वाली वायर से भी वही रिजल्ट मिले जो सॉलिड से मिल रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। और टेम्परेचर भी यानी चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जितनी देर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर शुड रिमेन सेम। 19-20 का फर्क तो हो सकता है, वो एक और बात है। मिसाल के तौर पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस बाहर का टेम्परेचर था 20 सेंटीग्रेड, और उससे हमने बाहर का टेम्परेचर 20 था, और उस वक्त हमने ये एम मीटर के जरिए करंट और वोल्ट मीटर के जरिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया। फिर यही एक्सपेरिमेंट हमने किया जब टेम्परेचर था जनाब वाला 50 सेंटीग्रेड। तो अब साफ ज़ाहिर है चीज वही, सब कुछ वही, लेकिन अब टेम्परेचर पहले हमने किया था तो टेम्परेचर था 20 सेंटीग्रेड। अब हम वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है 50 है, तो और अब जो वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। तो जब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो हम परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर ना सॉरी ये रिजल्ट डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि टेम्परेचर उस पर असर डाल रहा है। तो वायर कंडक्टर पर। कंडक्टर पर असर डाल रहा है ना। साफ ज़ाहिर है आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एसी रूम में जिसका टेम्परेचर कमरे का 20 सेंटीग्रेड, गर्मियों का मौसम है, और आपने एसी रूम में यही एक्सपेरिमेंट किया, यही ऊपर जो एक्टिविटी आपने लिखी हुई है हाँ हाँ। यही वाली एक्टिविटी आपने की एसी रूम में, और एसी रूम का टेम्परेचर था उस वक्त 15 सेंटीग्रेड, 17 सेंटीग्रेड। फिर आप वही सामान लेकर चले गए बाहर, और बाहर था दोपहर का टाइम और 12-1 का टाइम था, और बाहर धूप है और वहां का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है। तो वहां जब वही करोगे रिजल्ट तो वो तो नहीं आएगा ना। जी ऐसे ही है सर। तो टेम्परेचर के चेंज होने से अपना रिजल्ट बदल जाएगा, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज थोड़ी सी और होंगी। तो इसलिए वो कहता है कि भी टेम्परेचर भी चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट भी चेंज ना ना। हो। ठीक है तो सर। उम्मीद हो ये बात समझ आ गई। जी सर। हाँ, तो बस आगे नीचे फिर लिखा हुआ है कि वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये उस कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस है, सही है, यानी जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं ना जी ये जी। उसकी अपनी रेजिस्टेंस है। तो ये चीज है। तो एक तो रेजिस्टेंस वो थी ना जो पंखे में हमने परों की शक्ल में उसको प्रोवाइड की और पर घुमाने में रुकावट हुई ना, जी ऐसे। पर पे है, वो इसमें शामिल नहीं, ये बात हो रही। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तो ये बात है। ये सर आगे इस एस आई यूनिट इज ओहम। इसका यूनिट ओहम होता है डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है। इसको हम जाहिर करते हैं सिंबल ओमेगा से। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करंट आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी, स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब रेजिस्टेंस की डिफाइन देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस
द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉपर वायर, समझ लें, सबस्टांस से मुराद कॉपर वायर ले रहे हैं हम यहाँ पर, या नाइक्रोम वायर ले रहे हैं। सही। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉपर वायर विच ऑफर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो थ्रो इट, ये इट के बाद कॉमा लगा देना है बुक के अंदर। ये बात बच्चे ना थ्रो इट इज कार्ड पढ़ लेते हैं, तो इट अलग है, इज कार्ड अलग है। सही। तो थ्रो इट यानी फिक्रा यहाँ तक थोड़ी देर रुकेंगे कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रो इट, थोड़ा वक्फा देना है। इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, ये जो बाद वाला इट्स है तो वो चाहो तो रहने दो, चाहो तो काट डालो। बहरहाल ये इज इट के बाद कामा आएगा, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, तो ज्यादा बेहतर है ये इट्स रहने, काट डाले तो बेहतर है, वरना रहने दो तो भी ठीक है। सही। अब उसके बाद है दिस अपोजिशन, ये जो रुकावट है, दिस अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एटम ऑफ सब्सटेंस, तो वो जो सब्सटेंस के जो एटम होंगे, जो कॉपर वायर में जो एटम होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते हैं और एटमों से भी टकराते हैं, तो उस टकराव की वजह से जो रुकावट पैदा होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सही। सही है। जी। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये आपके सामने है कि अगर जो V है वो 1 वोल्ट कर दे और I 1 एम्पियर कर दे, तो फिर इस तरह से आपके पास नीचे डिफाइन लिखा हुआ है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स, कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, करंट 1 एम्पियर हो, तो तब जो रेजिस्टेंस होती है वो 1 ओम होती है। ठीक है। ठीक है। जी, अब सर रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर वायर की होगी। हम आपने पहले कहा था कि इस आर की जगह पर पंखा होगा या बल्ब वगैरह होगा, ठीक है। तो नहीं, सर इस इसमें आर इस ये जो यार वो जो आर मैं बता रहा हूँ, तो वो रुकावट तो वो है जिसकी वजह से फिर उनकी एनर्जी उतनी बढ़ती जा रही होगी ना। अब फिर दो चीजों को दोबारा मिक्स करने पर तुले हुए हो। ठीक है। ये मटेरियल की बात हो रही है जिसमें से करंट गुजर रहा है। मुझे बताओ क्या करंट परों से गुजरता है? नहीं सर। बस फिर। तो इस रिलेशन में सर जो आर आ रहा है वो हाँ जी। कांस्टेंट है हर वायर का या हर कंडक्टर का? आपको साफ जरा, जब बेशक वो जो एक रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ रुकावट, वो जो पंखे के परों वाली है, उसको तो आप इसमें शामिल ना करो ना। अब उसका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि जितना वो रुकावट ज्यादा होगी तो यहाँ पीछे करंट उतना ज्यादा आएगा। ऐसे ही। अगर आप मिसाल के तौर पर, जितने मैं आपको इसको यूं मिसाल दूं ना, कि कॉपर वायर जो है वो अल्लाह बंदा करे जैसे गुच्छा है वो है, ठीक है। जी। तो अब मिसाल के तौर पर ये 3 पार लगे होते हैं पंखे के, जी। ठीक होगी बात। ऐसे ही। अब आप ना, जब 3 पार लगे हुए हैं पंखे के और आप एम मीटर से उधर चेक करें, पंखा चलाएं और एम मीटर से चेक करें कि भी कितनी करंट आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो फर्ज कर लेते हैं कि 5 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक ठीक। होगी बात। जी। अच्छा, अब वो गुच्छा तो वही है। जी। अच्छा, बिजली भी वही से आ रही है 220 वोल्ट ही, जी। जी। और करंट कितना शो हो रहा है? 5। 5 एम्पियर। अब आप क्या करें, अब आप ये करें वो तीनों पार उतार दें, बस सिर्फ अच्छा। तीनों पार उतार दें, बाकी पंखा रहने दें अच्छा। बगैर परों के। अब दोबारा बटन फिर ऑन करें। तो अब करंट जब ज्यादा है? अब आपके ख्याल में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा ही आया। अब करंट कम आएगा चाचा, अब करंट कम आएगा। रुकावट कम नहीं होगी सर? मैं ढोले वो रुकावट तो उसकी अपनी थी जो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अब आप अगर पंखे के पर हटा देंगे तो अब वहां पर जो है अपना क्या ख्याल है, जो काम जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी तो नहीं मिल रही। हाँ। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी ही बात है, तो फिर तो इसका मतलब है कि यानी पंखे यानी जब बिजली हमारे बटन से पंखे तक पहुंचती है, बात सुनो फिर, अगर बिजली पंखे से वो बटन से दीवार में बोर्ड लगा हुआ है वहां से बिजली पहुंची हमारे पंखे तक,
तो सही दरमियान में तार है कि नहीं? है। तो उस तार में कॉपर वायर है बिल्कुल। अच्छा, जब वहां वो कॉपर वायर है तो वहां पर तो फिर साफ ज़ाहिर है रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। जी तो यस। जब रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो वहां से जो करंट गुजर रहा है तो वो उसकी एनर्जी खर्च तो नहीं ना हो रही। नहीं हो रही खर्च, खर्च कहाँ हो रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस ही पंखे नहीं है। पे। रेजिस्ट नहीं, खर्च कहाँ हो रही है? पंखे पे। पंखे पे जी। पंखे पे क्यों खर्च हो रही है? पर घुमाने में। जी है। तो अब अगर फर्ज कर लें 100 जूल एनर्जी खर्च होती है मिसाल के तौर पर, तो क्या वो सारा 100 का 100 जूल पर घुमाने में खर्च होगा या 99 जूल पर घुमाने में होगा और 1 जूल वो जो सफर करके आ रही है वहां पर भी एनर्जी खर्च होगी? वहां पे तो नहीं होगी सर। भाई वहां पर अच्छा यार होगी, क्यों नहीं होगी? भाई कम जब होगी। मिस्त्री, एक मिनट है, जब मिस्त्री मजदूर घर से जाते हैं खाना खाकर काम करने, कहीं कोठी पे काम हो रहा है, मकान बन रहा है, कोठी बन रही है, होगी लेकिन जब कम होगी। मिस्त्री मजदूर घर से खाना खाकर जाते हैं हम्म, और चलते चलते वो दुकान वो उस पर पहुंचते हैं जहाँ काम हो रहा है, तो जब वो चल के जा रहे हैं क्या वहां पर चलकर वहां पहुंचते हुए उनकी एनर्जी खर्च हुई है कि नहीं हुई? हुई है। तो अब जब खर्च हुई है तो लेकिन आप ये बताओ कि जब वो फिर पूरा दिन 8 घंटे वो काम करते हैं, कोठी पे काम करते हैं, तो शाम को जब उनको थकावट होती है तो वो क्या बोलेंगे कि यार कौन सी किस वजह से थकावट हो रही है? वो जो चल कर आए थे कोठी पर उसकी वजह से हो रही थकावट, या जो कोठी पर उन्होंने ईंटें फेंकी हैं, यूं किया है, वो किया है, वहां तक उसकी वजह से हो रही है। जो काम किया उसकी वजह से। हाँ, तो यही चीज बिल्कुल सेम टू सेम यही कुछ यहाँ हो रहा है। ठीक है। सेम टू सेम वही हो रहा है भाई। जो चार्जेस आए हैं। सेम जो कोठी है, अब कोठी पर सावधान, अगर कोठी पर 10 मजदूर होंगे, एक कोठी है वहां पर 10 मजदूर हैं, एक दिन में 10 मजदूर काम करते हैं। मजदूर से मुराद मिस्त्री भी मजदूर ही है, ठीक है। मजदूर भी मजदूर है, मिस्त्री भी मजदूर है। हम्म, और एक दिन वो यूनिट टाइम है। एक दिन क्या है? यूनिट टाइम। टाइम है। अब एक एक कोठी है वहां पर 10 मजदूर काम करते हैं, एक दूसरी कोठी है वहां पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं पूरा दिन, एक और कोठी है वहां पर सिर्फ एक मजदूर काम कर रहा है, मतलब खाली मजदूर है, वो ईंटें ढो ढो के एक तरफ फेंक रहा है। तो अब अपना करंट का फार्मूला क्या था? करंट का फार्मूला था आई बराबर है क्यू बाई टी। ठीक। हम्म, और टी क्या है? वो वैसे तो टाइम 1 सेकेंड था, अब 1 सेकेंड को आप एक दिन भी तो कह सकते हो ना। जी जी। तो ये यूनिट टाइम यानी वो सेकेंड में है तो यूनिट टाइम आप दिन में ले लें। अब अपना 5 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 5 एम्पियर करंट आई बराबर है 5 ए हो, आई एक सेकंड बराबर में है 5। 5 ए, तो वो आई बराबर होगा 5 कोलम इन 1 सेकेंड, होगा कि नहीं होगा? जी ऐसे ही है सर। तो जब अपना वो जो 5 कोलम है, कोलम का मतलब है कि वो एक मजदूर है, 5 कोलम का मतलब 5 मजदूर, 1 कोलम का मतलब 1 मजदूर, 10 कोलम का मतलब 10 मजदूर, और 1 सेकेंड का मतलब 1 डे। ठीक है। 1 सेकेंड का मतलब 1 डे। तो एक दिन में 10 मजदूर। अब 10 एम्पियर जहाँ जिस कोठी पर 10 मजदूर काम कर रहे थे, तो 10 में यानी वहां का करंट 10 एम्पियर था। सही है। तो वहां 10 एम्पियर करंट है, मतलब 1 सेकेंड मतलब 1 डे। 1 डे में वहां 10 कोलम चार्ज है, मतलब 10 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पर 5 काम कर रहे थे वह एक दिन में, तो क्यू बाई टी 1 सेकेंड 1 डे के अंदर 5 काम कर रहे हैं। और वहां पर जहाँ पर एक मजदूर काम कर रहा है पूरा एक दिन, तो वो 1 कोलम 1 सेकेंड हो गया, जी जी वन यस। वन कोलम 1 डे हो गया, 1 मजदूर 1 डे हो गया। ठीक। और जब शाम को हो जाएगी, पूरा दिन गुजर जाएगा, तो जहाँ एक मजदूर काम हर तमाम मजदूरों की वो दिहाड़ी फिक्स है, फर्ज कर ले 800 रुपया। सही। जब 800 रुपया है तो जहाँ एक बंदा काम कर रहा था वहां का खर्चा 800 रुपया होगा, ऐसे ही। जहाँ 5 बंदे काम कर रहे थे वहां का खर्चा 8 5 चार 40 चार। 4000 रुपया होगा। जी। और जहाँ पर जो है 10 बंदे काम कर रहे थे वहां का खर्चा जो है वो कितना होगा? ज्यादा ही होगा वो।
हाँ, तो आठ कितना होगा? आठ बताओ ना। 8,000 हो जी। 8,000 हो जाएगा। जी तो बस ये वही बात है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। जब आप जो है वो अपने घर में चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कहीं आप मोटर इस्तेमाल करते हैं समझ लें, और कहीं जो मोटर है वो समझ लें वो कोठी है जी जहाँ पर ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं। कहीं जीरो का बल्ब है, तो ये वो कोठी है जहाँ पर एक बंदा काम कर रहा है, बल्कि आधा बंदा काम कर रहा है, छोटा बच्चा काम कर रहा है। तो इस तरह से ना ये छोटे-बड़े यानी थोड़े या कम ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे होते हैं, तो ये घर में किसी चीज़ की यानी जहाँ का बिल कम आ रहा होता है, तो हम करंट कम जा रहा होता है, ठीक है और जहाँ पर करंट ज़्यादा बिल आ रहा होता है, वहाँ करंट ज़्यादा जा रहा होता है। ये बात है। ठीक है सर। तो अब ये जो सर आप लेक्चर जब देते हैं क्लास में सर, तो हाँ इसकी जी। क्या तरतीब सर आप रखते हैं? भाई यही ऐसी तरतीब होती है, ये मैंने आपको वही क्लास का लेक्चर ही दिया है। बस बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको समझा कर बात कर दी है। डायग्राम ऐसे ही बनानी है सर? हाँ, तो और क्या बनानी है? ऐसे बनाते हैं और कैसे ठीक बनाते हैं? ठीक है। और इसका जो है ओहम का भी डिफाइन हो गया, और रेजिस्टेंस आपने डिफाइन कर दी। ठीक है सबको कर दिया मैं घंटे का लेक्चर हो गया मेरे ख्याल में, 16 मिनट जी अभी हुए हैं, जी और उससे पहले 40 मिनट हुए हैं। मैं जो क्लास से भी ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ा दिया है। मैंने कहा भी चलो जी बच्चा कल से बात कर रहा है, चलो उससे पहले भी 1-2 मरतबा बात हुई है। जी। तो चलो अब सर ये अब तो अभी सुना आगे था। अब आगे तुम भी कहोगे कि वो रिकॉर्डिंग में जब दोबारा मुझसे यही पूछोगे तो फिर कोई और अल्फाज होंगे। क्या? ये तो मतलब अब यही लेक्चर अगर मैं दोबारा दोबारा आपको दूं, कल दूं या परसों दूं, तो ये मेरे अंदर की कैसेट थोड़ी भरी हुई है कि हूबहू यही का यही बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं। चीजें यही होंगी, अंदाज अल्फाज बदल जाएंगे, जी मतलब मफहूम यही होगा। ये तो हर मर्तबा यही होता है ना। अब आप कहोगे सर नहीं नहीं, तो सर पूरा पूरा एग्जैक्ट वैसे बताए तो वैसे नहीं ना होता। नहीं, वैसे नहीं होगा। वैसे भी सर क्लास में जब आप बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो वो और चीज़ होगी। हाँ ठीक जी, है। ये और चीज। मुझे अभी पढ़ाएंगे तो वो एक और अलग चीज़ है। हाँ जी, ठीक। ठीक अच्छा है। सर, जब ये हम यहाँ पोटेंशियल लगाएंगे, तो जब हमने ये जो बात की अभी के अभी, बैटरी तो नहीं लगती ना हमारे पंखे वगैरह में, ये तो पीछे से जो वोल्टेज आता है वो होता है। ठीक हाँ है। हाँ। तो जब वो वोल्टेज जो होगा, जब वो उसमें से मतलब फिर मिसाल के तौर पे हर एक के लिए वोल्टेज भी डिफरेंट ही होगा ना, जब आप कह रहे हैं करंट डिफरेंट है तो? नहीं नहीं यार, वो बात ये होती है, ये टॉपिक अगला टॉपिक है, ये आगे आ रहा है। वो हमारे घरों में पैरेलल सर्किट लगा होता है, और पैरेलल सर्किट के अंदर अच्छा पहले तो आप ये पेज 97 पे आ जाए ना। अच्छा अच्छा। ओहम लॉ पे ही है सर? हाँ, वो हम लोग पेज 97 पे आ गए। जी आ गए। तो पेज 97 पर पहली बात तो ये है, बल्कि आप यूं करें, इससे पिछले पर आ जाए। हो ये ना इधर पेज 96 पे आ जाए। 96 पे आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, है। पोटेंशियल मेजरमेंट ऑफ नहीं, ये पोटेंशियल पेज नंबर 94 पे। 94 पे 96 पे। पोटेंशियल डिफरेंस की हेडिंग तो 94 पे ही आ रही है। जैसे मेरे पास पुराने हैं फिजिक्स या दो यहाँ खास पे लिखा लिखा। हुआ है कि when one end of a conductor is connected to the positive terminal, और नीचे डायग्राम बनी हुई है। हाँ, वो तो 94 पर है ना पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये आप इधर आओ ना एक मिनट के लिए। ये पेज नंबर आप आ जाए, अल्लाह अल्लाह करे, ये 96 पे आ जाओ। अच्छा ठीक, आ गया सर। 96 पर आप देखें, बैटरी नजर आ रही है। बैटरी जी, ये जो सर्किट बनाया हुआ उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। जी बैटरी है, स्विच है, करंट गुजर रहा है, हाँ जी, बल्ब अब है। यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर मेरे से बात सुन लो। ये जो लाइट स्विच है, ये बटन है, ठीक है मेरी बात। अच्छा
अब इसमें बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी होती है। तो आपको पता है कि भाई जब कोई बम फटता है, तो बम जब फटता है तो उसमें क्या होता है? बम में बारूद रखा होता है, केमिकल होता है ना बारूद। हाँ जी। जो बारूद रखा होता है, आपको पता है कि बम एक गोले की शक्ल में होता है, गोला फुटबॉल टाइप ऐसे। जी, जी। तो उसमें अंदर वो छर्रे और इस तरह की नोकदार कीलें और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें उसमें रख छोड़ते हैं जो बनाते हैं बम। अच्छा। ठीक है, तो वो अंदर रेस्ट में पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते? पढ़े होते हैं जी। रेस्ट में पड़े होते हैं। जब रेस्ट में पड़े होते हैं और वहां पर फिर वो उसको आग दिखाते हैं बारूद को, थोड़ा सा वो मतलब है कि वो अब ताकि बारूद अंदर आग पकड़ ले। पकड़ जी। जैसे वो टाइम बम हो या कुछ भी हो, बहरहाल आखिर बम को ऐसे तो नहीं ना पड़े पड़े तो नहीं ना चल सकता, किसी तरह उसको चलाते हैं ना। जी, जी। मस्त कर जब देते हैं। जब 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 चलाते हैं उस बम को, तो उसमें जो बारूद है वो फटता है। अच्छा। जब वो बारूद फटता है तो उससे केमिकल एनर्जी जो है वो जो पैदा होती है, तो वो क्या है, जब वो फटता है तो वो एनर्जी वो इतनी होती है कि वो जो कील शील वहां पे पड़े होते हैं, तो वो उनको मोशन में लाता है। अच्छा। ठीक है, जी। तो वो कील वहां से ऐसे निकलते हैं तेजी के साथ, और वो इतने तेजी से निकल रहे होते हैं कि जिस हुजूम में किसी बाजार में किसी मजमे में जब बम फटता है, तो वो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता बम फटे तो फौरन कहा जाता है कि बंदे को चाहिए कि वो लेट जाए जमीन पे, अच्छा। लेट जाए। क्यों लेट जाए? क्योंकि अगर नहीं लेटेगा, बंदा ठहरा रहेगा, तो उसके जो छर्रे निकलते हैं ना चारों तरफ, जी। तो वो हाईली काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, सही। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो मूव कर रहे होते हैं वो कीले वगैरह, तो वो आंख में, सर में, जिस्म में कहीं पर भी वो बंदे के अंदर लग जाती है गोलियों की तरह। तो सही। बंदे जख्मी हो जाते हैं और मर भी सकते हैं। तो अगर वो लेट जाएंगे तो अब वो जो छर्रे हैं वो तो ऐसे फुहार बन कर निकलेंगे ना, जी, जी। तो वो इस तरह से बंदे को लगने का चांस थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम कम। हो जाता है। लेकिन मैं इस सारी बातचीत से आपको बताना ये चाहता हूँ जी, कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कि जी। वो जो अपना कील वगैरह थे, वो जो रेस्ट में थे, तो उनको केमिकल एनर्जी मिली। तो वो केमिकल एनर्जी मिलने से वो जो कील थे वो काइनेटिक एनर्जी में चले गए, मैकेनिकल एनर्जी में चले गए। क्योंकि अच्छा। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी होती है। ये 9th में पढ़ चुके हैं, जी, जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो किसमें है सही। उसमें आप लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक तो है। वहां पर जो है ये बात अब आपके जहन में आ गई, मैंने आपको मोटी मिसाल से ये बात समझा दी है। सही है। जी, जी। अच्छा, अब होता क्या है? अब होता ये है कि यहाँ दोबारा इसी फिगर में आ जाओ, बैटरी में। जी, मैं देख इस रहा बैटरी, हाँ, ये जो 96 पर है, हूँ। इस बैटरी के अंदर केमिकल होता है कि नहीं होता? होता है। इसमें जो है वो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये जो हमारा कन्वेंशनल करंट की थ्योरी है, मैंने आपको पिछले दिनों में किसी लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के बारे में समझाया था, याद है कुछ? जी सर, समझे। मैंने समझाया हुआ आपको, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने भूल गया हो तो और बात है। तो असल में तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जी, जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहे होते हैं तो उनके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज मूव करते हुए महसूस होते हैं। ठीक तो है। हम कहते हैं कि बस वो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जी। हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं नहीं। करता होता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से निकल जाता है तो जी। वो एटम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, उसी एटम को ही हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और क्योंकि सॉलिड में एटम अपनी जगह छोड़ता नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह मूव नहीं करता। लेकिन पुराने जमाने में ये इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उस वक्त साइंसदानों ने ये कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो सही। बिल्कुल मैंने फिर ये मिसाल दोबारा से बता रहा हूँ,
फिर मैंने मिसाल दी थी कि जैसे कोई बंदा मोटरसाइकिल पर बैठ जाए और तेज चलाए मोटरसाइकिल और फिर वो अपना रोड पे देखे कि जो बजरी होती है वो पीछे की तरफ भागती हुई जी जी सर, महसूस आपने होती बताया है। था सारा कुछ। जी सही थी ना बात? जी जी याद आ गया कुछ? जी सर, आपका लेक्चर मुझे याद है सारा कुछ। हाँ, वो तो बस आप ये वही बात कर रहा हूँ। तो मकसद कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन वो कार का मूव करना या मोटर का मूव करना वो इलेक्ट्रॉन है, और वो बजरी अपनी जगह पर पड़े पड़े वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम कहते यही है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, कहते हैं कि बजरी मूव कर रही है, हालांकि बजरी मूव नहीं करती। ठीक होगी बात? तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि ये जो बैटरी है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? क्या निकलते हैं भाई? आवाज कहाँ गई आपकी? पॉजिटिव चार्ज निकलते हैं सर, आपने हाँ, ये। तो अब बताया तो फिर तू कहाँ चला गया? जी जी तो सर। पॉजिटिव चार्ज वहां से निकलते हैं, अच्छा और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक सेकेंड में जितने भी निकल रहे होंगे उसको करंट बोलते हैं। ठीक है। तो एक सेकेंड में एक निकल रहा है तो 1 एम्पियर करंट है, सही। एक सेकेंड में 2 निकल रहे हैं तो 2 एम्पियर करंट है। अच्छा, तो ये अपना जब ये चार्जेस निकलते हैं तो साफ ज़ाहिर है ये वायर में मूव करते हैं। ठीक तो है। जब ये वायर में मूव करते हुए जा रहे होते हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ओके। तो ये एनर्जी इनको मिलती कहाँ से है? बैटरी से। सही। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, यहाँ से फर्ज कर लें कि भाई ये चार्ज, ये बैटरी है हमारे पास, फर्ज कर लें 10 वोल्ट की बैटरी है। कितनी बैटरी है? 10 वोल्ट। और आपको पता है कि वोल्ट जो है 10 वोल्ट जो है, तो वो अपना V है, V उसका फार्मूला था W/Q, याद है कुछ? जी सर, 10 वोल्ट का मतलब होगा कि यानी कि 10 हम 10 कोलम 10 जाउल एनर्जी डिवाइड बाई 1 कोलम चार्ज, ऐसे। ऐसे ही है जी। तो ये ऊपर लिखा भी हुआ है, इसी पेज पर ऊपर लिखा हुआ है। जी, E इज इक्वल W/Q लिखा। ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल, ई से मेरा ये वोल्टेज है, सही है जिसको हमने EMF कहा हुआ है। जी। तो ये W वो एनर्जी है, और यानी 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि भी 10 जाउल एनर्जी एक कोलम चार्ज के पास है। किसके पास है? 1 कूलम चार्ज। 1 कोलम चार्ज के पास है। अच्छा, अब आप यहाँ दोबारा देखें नीचे फिगर में, फर्ज कर ले कि यहाँ से 3 एम्पेयर जो है वो करंट गुजर रहा है। कितना गुजर रहा है? 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। तो 3 एम्पेयर का मतलब क्या होगा कि एक सेकेंड में कितने चार्ज जा रहे हैं? 3 कूलम। 3 जा रहे हैं ना। जी जी, 3 एम्पेयर का मतलब यही हुआ ना ऐसे ही जी। कि एक सेकेंड में यहाँ से 3 चार्जेस गुजर रहे हैं। ठीक है। तो अब और ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। 10। तो 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि 10 वोल्ट का मतलब है 10 जाउल एनर्जी तीनों के पास या एक के पास? एक के पास है, तीनों के हाँ, पास एक तो के ज्यादा पास। होगी। तो सुन तो लो, एक के पास होती है ना 10 जाउल। जी ऐसे ही। तो अब 3 जा रहे हैं तो एक के पास 10 जाउल है, तो 3 के पास कितना होगी? 3 30। 30 जाउल। जी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 30 जाउल एनर्जी लेके जा रहे हैं, और ये 3 एम्पेयर करंट है, मतलब 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस जा रहे हैं, और उनके पास जो एनर्जी है वो टोटल के पास 30 जाउल है। हर किसी के पास जो है वो 3 10 10 जाउल है, 10। 10 जाउल है। ठीक ठीक है। हर के पास 10 जाउल है, और तीनों के पास 30 जाउल है। तो ये 30 जाउल एनर्जी इनको कहाँ से मिली? बैटरी से। हाँ जी। तो जब ये बैटरी से इनको एनर्जी मिली तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो एनर्जी इन चार्जेस को, यानी एक चार्ज को जो मिली है, और ये भी याद रख लो कि हर चार्ज के पास एनर्जी होगी बराबर। हाँ होगी सर, बराबर ही होगी। हर चार्ज के पास 3 जा रहे हैं तो तीनों के पास 10 10 होगी। जी। ठीक है, तो अब ये एनर्जी इनको मिल रही है बैटरी से।
तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है, इसी को वोल्टेज बोलते हैं, ठीक इसी है, को वोल्टेज, वोल्टेज बोलते हैं, जी, और इसी को ही ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये नाइफ से होते हुए, स्विच से होते हुए, ये जब आएंगे बल्ब में, तो यहाँ पर ये आकर अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। जी करेंगे, तो यहाँ पर जब ये एनर्जी खर्च होगी, तो वो इधर वोल्ट मीटर शो करेगा, सही है ना? ठीक है, अच्छा, वो जो 10 जूल एनर्जी लेकर आएंगे, तो वो तो टोटल फर्क कर ले 3 एम्पेयर करंट था, तो वो 30 जूल एनर्जी लेके आ रहे हैं। सही, तो वो 30 जूल एनर्जी यहाँ आकर खर्च होगी। ठीक है, और वो 30 जूल जब यहाँ खर्च होगी, तो वो 30 जूल वो तीनों खर्च करेंगे ना, जी, जी, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब वो एनर्जी यहाँ से खर्च करके फिर आगे जा रहे हैं नेगेटिव के पास जा रहे हैं। जी सर ये आप ये कन्वेंशनल थ्योरी बता रहे हैं ना? ये कन्वेंशनल थ्योरी बता रहा हूँ। जी, ठीक है, अच्छा, वो जनाब नेगेटिव पर पहुंच जाएंगे, ठीक, और नेगेटिव पर पहुंचेंगे तो नेगेटिव पर वहां पर उनके लिए अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? अट्रैक्शन होगी, जी, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है ना सारा, जी, 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 तो वहां पर उनके लिए अट्रैक्शन होगी। और ये अट्रैक्शन इनके लिए क्यों होगी? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ नहीं बात की? आगे, जी, अच्छा, अब आप एक सी मिसाल, एक जनरल लाइफ से मिसाल लें। जनरल लाइफ से मिसाल ये है कि जनाब वाला हम मिस्त्री मजदूर की बात चलो नहीं करते, हम बच्चे की बात करते हैं। छोटा बच्चा है और वो स्कूल जाता है, अच्छा, ठीक है? जी, तो स्कूल से मुराद यहाँ पर ये बल्ब हो गया। ठीक, स्कूल से मुराद यहाँ पर क्या है? बल बल्ब है। हाँ, जो बल्ब है वो स्कूल है, ठीक होगी बात? ठीक, तो अब जब मुझे बताओ कि जब बच्चा सवेरे वो घर से निकला था तो पढ़ने के लिए, जी, जी, तो वो अब रोटी खा खू के आया था कि नहीं आया था? जी सर एनर्जी उसके पास थी, उसको एनर्जी लेके आया, वो रास्ते में जो एनर्जी खर्च हुई, जी, स्कूल पहुंचते पहुंचते, वो किसी काम की नहीं है ना। जी, जी, सारी एनर्जी जो है वो सारी एनर्जी उसने आकर कहाँ खर्च कर दी? स्कूल में। स्कूल में, जी, स्कूल में खेलता रहा, काम करता रहा, भागता रहा, ये वो करता रहा। ठीक, तो वो जब यहाँ पर एनर्जी खर्च कर चुका, तो फिर वो वापस घर जाता है नहीं जाता? जाता है, जितनी एनर्जी लेके आता है तो वो उतनी एनर्जी तकरीबन खर्च करता है। और वो फिर जब घर वापस जाता है, तो घर उसकी अम्मी, छोटा बच्चा है ना, तो अम्मी उससे प्यार करती है, तो वो नेगेटिव है? जी, जी, वो नेगेटिव होती है। वो नेगेटिव से मुराद यहाँ पर अम्मी है। जी, तो अम्मी उसको प्यार कर रही होती है कि भाई ये जाना है, या चलो यहाँ पर एक मिनट के लिए अम्मी को नेगेटिव ना कहो, बल्कि यहाँ पर वो घर जब जाएगा, तो घर में उसको जनाब वाला अल्लाह भला करे, उसके चीजें पड़ी हुई हैं, टॉय पड़े हुए हैं, खिलौने पड़े हुए हैं, वहां पर उसकी गेम पड़ी हुई है, मोबाइल पड़ा हुआ है, जिसके अंदर उसके लिए अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब वो जब वहां पहुंचता है, तो उसका तो अगले दिन स्कूल आने का दिल करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करे, वो तो नहीं करेगा, वो भी मैंने क्यों जाना है, मैं स्कूल में तो नहीं जाते, जी, काम बच्चे वो करते हैं, फला करते हैं। लेकिन अब घर में उसको मिल क्या रही है? अट्रैक्शन। हाँ, मोबाइल घर में मौजूद, स्कूल में मोबाइल है कोई नहीं। अच्छा, कार्टून उसमें एलईडी घर में लगा हुआ है, और जनाब वाला खाने पीने की मौज मस्ती घर में है, सब कुछ फ्रिज घर में है, चीजें घर में पड़ी हुई हैं, तो उसको फुल अट्रैक्शन है। मगर उसकी अम्मी क्या करती है? उसको सुबह को नाश्ता खिला खिलू के, वो फिर खुशी खुशी तो आना नहीं चाहता बच्चा, तो फिर उसको खींच के बाहर फेंक के, चल दफा हो बाहर, फिर जा स्कूल, ये रास्ता पड़ा हुआ है, चल जा। तो जी, वो उसको यानी माँ उसको वहां से उन अट्रैक्टिव चीजों से उससे दूर करती है, खींचती है। वो रो रहा है कि मुझे खिलौने चाहिए, मैंने ड्रामा देखना है, मैंने मोबाइल देखना है। तो वो नेगेटिव टर्मिनल, वो अट्रैक्टिव टर्मिनल है। लेकिन उसको रोटी खिला खिलू के, एनर्जी दे दू के, उसको खींच कर मारेंगे बाहर दरवाजे से, चल ये रास्ता पड़ा है। तो ये जो वो जो दरवाजा है ना, जी, वो जो बाहर निकालने वाला, वो समझ ले वही पॉजिटिव है।
अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है, समझी बात की? अच्छा। अब यानी कि चार्ज अब दोबारा पहुँच गया अपनी जो है वो पॉज़िटिव पर। हाँ, वो अब दोबारा वो वहाँ से चलेगा, फिर स्कूल पहुँचेगा, फिर स्कूल में एनर्जी खर्च करेगा, फिर घर पहुँचेगा और फिर उसके बाद वहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी, फिर वो उस तरह से आएगा हुँ, और इस तरह ये बार-बार यही तमाशा चलता रहता है। अब घर में तो हमारा रोटी, चावल, ये पूरे महीने का खर्चा होता है, दाने साल के लिए होते हैं और बैटरी वाला जो सिस्टम हमारा है, मोबाइल की बैटरी है या जो यूपीएस की बैटरी है या जो भी बैटरी घर में है हमारे पास, हुँ। तो उसमें यही तभी तो वो बैटरी जो है कहते हैं ना ये बैटरी खत्म हो चुकी है, इसको दोबारा रिचार्ज करें। जी, जी। तो बैटरी से क्या होती है, बैटरी से चार्जेस को एनर्जी मिलती मिलती है। है। जी, तो जब बैटरी एनर्जी देती है तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट चार्ज को, सिंगल चार्ज को जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी दी जाती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या ईएमएफ है और ये बैटरी के अंदर उसको एनर्जी दी जाती है ठीक। और वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। उसको एनर्जी कैसे मिलती है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक अगेंस्ट फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना। जी, जी, हाँ। ये बैटरी के अंदर एक आप देख रहे हैं, एक वो अपना रेड वाला जो है निशान वो पॉजिटिव है और ब्लैक निशान नेगेटिव है, रॉड जो रखे हुए हैं। जी, तो ये वो जो है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो जो पॉजिटिव चार्ज थका हार कर नेगेटिव पर पहुंचा था, तो अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो वैसे रिपल्शन है, जी, ऐसे ही। तो वो तो खुद ब खुद तो नहीं जाएगा ना, जबरदस्ती उसको खींच कर लेकर जाएंगे ना, जी, गिरफ्तार से पकड़ कर बल्कि टांगों से घसीट कर उसको लेकर जाएंगे, चल दफा हो जा। जी, जी। और वो बैटरी करेगी? हाँ, और वो बैटरी के अंदर जो केमिकल है ना, केमिकल एनर्जी, जी, वो ये काम करती है ना। सही। यानी उस चार्ज को फिर एनर्जी मिल जाती है। हाँ जी, उस चार्ज को एनर्जी मिलती है, वो दोबारा पॉजिटिव पर पहुंचता है और फिर वो उधर से होता हुआ बल्ब में एनर्जी खर्च करता हुआ वो फिर दोबारा वहां पहुंच जाता है। तो इस तरीके से बैटरी की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती रहती है, हत्ता के 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो जितना हिसाब होगा बैटरी खत्म हो जाएगी। सही। चलो भाई, या तो नई बैटरी लो या फिर इसको दोबारा रिचार्ज करो। ठीक। ये है सारा तमाशा। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V बराबर है W बाई क्यू और जी, वोल्टेज का फार्मूला V बराबर है W बाई क्यू। जी, तो चार्ज के पास, यूनिट चार्ज के पास जो एनर्जी होती है, सिंपल बात यह है कि जो बैटरी में एनर्जी दी जाती है उसको वोल्टेज बोलते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं या उसको ईएमएफ बोलते हैं। और जो बल्ब के ऊपर आकर खर्च होगी, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, कैपेसिटर हो, तो वहां पर एनर्जी आकर खर्च होती है, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। ये सारा तो कुछ है। ये डिफरेंट होगी सर, जैसे कि सर हम बैटरी का जो वोल्टेज है, उसको जो हमारी वापटा वालों से वोल्टेज आ रहा है, हाँ, जो हमारी अप्लायंसेस में आता है मसलन या पंखे में, बल्ब में, उसमें क्या हाँ, फ़र्क होता है? वो तो एसी वोल्ट होता है, चीज तो यही होती है, बस सिर्फ वो आगे आएगी ना, फिर उसको देख लेंगे। वो उसमें आना है पैरेलल और सीरीज में। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो, आगे एसी कुछ मौजूद है ना वहां पर। ठीक है। ठीक है ठीक है सर। जी। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी इस टाइम का सर। क्योंकि सर मैं समझ रहा था कि आप समझा देंगे ना, तो ये आसानी बहुत हो जाएगी मेरे लिए। अब सर इसमें तरतीब आप लेक्चर मुझे दे नहीं रहे थे जो आपने कहा था, नोट्स वगैरह। यार वो अब नहीं लिख रहे ना बच्चियां, वो जो बच्ची पेपर बना रही थी, वो नोट्स बना रही, उसके स्कूल में टेस्ट है। इधर हमारा अपना कोर्स आज, मैंने कल तो भी यहाँ बच्चों को, अभी ये चैप्टर हमारा खत्म भी नहीं हुआ उसने और कोई ये, मतलब हाँ, तरतीब नहीं मैंने बनाई, अपने कुछ ही पास नहीं? भी करो ना कि अगर कोई बच्ची बनाएगी तो मैं आपको सेट कर दूंगा, वो मसला कोई नहीं है। लेकिन अब साफ ज़ाहिर है वो बना नहीं रहे बच्चे, मैं समझा तो रहा हूँ, तो वो बना नहीं रहे। अच्छा, अब फिर क्या किया फिर जाए यूँ उसका भी। करें, वो जो इस चैप्टर के एंड पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सर, उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ना,
मुझे नहीं 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 नहीं, बस छोड़ा उनको। है। इस नहीं पढ़ती वो वैसे भी नहीं आते कहीं से। कंसेप्चुअल तो वैसे भी पेपरों में बहुत कम आते होते हैं। अच्छा, लेकिन वो बच्चे कहते हैं हमें करवाएं। बाद वो बच्चे तो बच्चे हैं, अब फिर करवाएं आप उनको। तो उसके साथ मिल जाएंगे नोट्स। अब वो वो सब 2 मैंने पेजेस का। अभी तो नहीं बनवाए, इस साल तो शायद ना बनवाओ, टाइम नहीं है हमारे पास इस साल। कंसेप्चुअल वाले भी नहीं करवाने। इस साल तो मैं नहीं करूँ, मैं तो वैसे तकरीबन बस कोई बता देते हैं, कुछ अक्सर छुड़वा देते हैं तो। लेकिन इस साल तो अब टाइम भी नहीं है। अब मैंने कल रात भी उनको जो है फ्यूज पढ़ाया है, अभी फ्यूज तक हम पहुंचे हुए हैं। अभी तो 5 चैप्टर आगे पढ़े हुए हैं, और हमारी एकेडमी में सीरीज टेस्ट भी वो जी। हम लेते होते हैं, शुरू हमें कर तो दिए हैं। उसने जो प्रिंसिपल है मुझे उसने कहा आप वो पढ़ा दे पहले, कंप्यूटर वाला चैप्टर। ठीक है, तो पहले हाँ मैंने तो वो वो हम पढ़ाया भी, कि 10 दिनों में। मेरे भी यही है कि भाई हम जो है वो कर रहे हैं। ये ये चैप्टर पढ़ाकर फिर अगला 15वां नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जी मैं फिर 16वां पढ़ाऊंगा, 16वां और 17वां 18वां फिर 15वां पढ़ाएंगे। सही है। लेकिन उसमें ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का फिर रोला आ जाएगा, बच्चे कहेंगे ये क्या। किस मतलब आगे जाके आते हैं ना कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत। वो हो जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, अब ये इसमें एक चीज़। लगता है ना, 15वां चैप्टर का टाइम लेता है। जी सर, इसमें एक चीज़ हम मैं देख रहा हूँ कि रजिस्टर जो है वो क्या है सर, रजिस्टर। वही रजिस्टर से मुराद हुई पंखा बल्ब, यही इन्हीं चीजों को बोलते हैं रजिस्टर, रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर आला हो गया और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी नहीं, होगी। एक रजिस्टर तो हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करते थे, वो छोटी सी होती थी वो। अच्छा अच्छा। वो ये होती थी, वो जो हम यूज किया करते थे ना, रेजिस्टेंस, जी रेजिस्टेंस, वो वो भी यही होता है कि भाई असल में ना, उसको आपने कभी तोड़ कर देखा हो ना, जी तो उस जो छोटी छोटी सी वो चीजें थी ना, ऐसे गोल गोल सी, जी जी तो असल में ना वो करते ये थे कि उसमें ना 2 तारे आपको नजर आती होंगी ना, तो 2 तारे होती थी, एक एक सिरे जी पर एक दूसरे सिरे पर, याद है? ऐसे ही है जी। अच्छा, अब वो जो 2 तारे होती है ना, तो वो आपस में डिस्कनेक्ट होती है, ये भी पता है? जी ऐसे ही। वो डिस्कनेक्ट होती हैं। आज आप किसी दुकान से वो रेजिस्टेंस लेकर ना, वही जी उसको तोड़ें, अच्छा उसको तोड़ेंगे तो कुछ भी उसमें नहीं होगा सिवाय मट्टी छटी के। अच्छा। ठीक है। ये क्या अच्छा है? अच्छा अच्छा, अब ये क्या है, असल में वो जो मट्टी होती है ना, उसमें वो कंडक्टर की मिलावट करते हैं। मट्टी से मट्टी मटेरियल भी वो होगा जो, देखो ना, अगर वो ये ना लगाते तो वो जो तार, दो तारें जुड़ी गई हैं और वो आपस में डिस्कनेक्ट है, तो वो तो एक सिंपल तार बन जाती है और उसमें तो करंट ज्यादा ना गुजरता। करंट। ज्यादा करंट गुजरता ना, एक अगर वो, मैंने कहा ना कि वो एक मट्टी है, यानी एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है वही, जी जिसमें रुकावट है, तो जी वो ऐसा मटेरियल होता है कि जो करंट को गुजरने में रुकावट डाल देता है। जी, थोड़ी बहुत नहीं, करंट, ज्यादा रुकावट। वही वही बता रहा हूँ ना, वो अपनी मर्जी के बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा कोई ज्यादा रुकावट वाला होता है, कोई कम वाला होता है, वो मटेरियल मुख्तलिफ नहीं होते लिखे हुए, कोई 2 किलो का होता है, कोई 10 किलो का होता है, कोई जी 100 किलो का भी होता है। जी जी तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना। ठीक है तो सर। मटेरियल जिस तरह का बना देंगे, तो वो अब मटेरियल है, यानी उसने अपने में से करंट कितना करंट गुजरने देना है। अच्छा अच्छा सही। तो अब वो मटेरियल बनाकर उसमें 2 तारें लगा देते हैं आगे पीछे, ठीक है। कि भाई अब यहाँ से इतना करंट गुजर कर आगे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। यानी उसमें जो है वो एक चीज की मिलावट करते हैं जिसमें करंट तो गुजर जाएगा लेकिन बहुत कम गुजरेगा। हमारी जरूरत के मुताबिक गुजरेगा जितना ठीक। हम चाहेंगे। तो सर ये आगे आएंगे वैसे फिर आप ये ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स। ठीक यार है। ये ओमिक और नॉन ओमिक ना, ये दिमाग खराब करने वाले, मैं हल्का फुल्का तो सिखा दूंगा, जी जी लेकिन ये ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे सर, जितना उतना हो को सकता है। कि जो है ना वो
मेरा गुजारा हो जाए। बच्चे ये ना कहें कि मतलब है कि ना सर, अभी आपने ये समझाया ना ये जो अहम ला, तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि ये किस तरह बच्चों को समझाना है। मुझे ये तो नहीं होगा ना कि बच्चों के सामने मैं लाजवाब हो गया। ठीक है। यार वो जो अपना नून ऐप है उस पर कोई पढ़ते, वो जो उनकी ऐप है वो एक्टिवेट करे, वहाँ उनके लेक्चर पड़े हुए हैं नून ऐप के ऊपर। सर वो नून ऐप मैंने वैसे देखी तो नहीं, देखूंगा अगर आप कह रहे हैं, लेकिन वो भी तफसील इतनी मैं नहीं बताते जिस तरीके से अभी आपने भी बताया। बताते हैं नून ऐप है, इस तरह जो है ना जी, पंजाब कॉलेज वालों की भी ऐप मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है। तख्ती ऑनलाइन है, वो आपने कभी देखी है? तख्ती, तख्ती वो जो एक टीचर है दाढ़ी छोटी सी की। हाँ हाँ, वो अजीम इम्तियाज। हाँ देखा हुआ है, वो मैथ का नहीं है? मैथ का कहाँ है, फिजिक्स का है वो। अच्छा चले, ठीक है, मैं वो नेट पे भी सर्च कर लूंगा, लेकिन सर अब ये आपने ये चैप्टर अब आपने आप कब। नून ऐप जरूर देखें, जी नून ऐप जरूर देखें, नून ऐप, ठीक है। नून ऐप जरूर देखें। नून ऐप पे ना पूरी फुल तैयारी करवा रहे हैं वो, और अच्छा उनके लेक्चर है वो ज्यादा बेहतर है। आप वहाँ देखें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मुझे बताइएगा जरूर, तो मैंने देखा है, इंशाल्लाह समझ आएगा आपको। ठीक है सर। बाकी सर ये हाँ, जो है ना, ये आगे जो आएंगे ये चैप्टर आपने मुझे ये कंप्लीट करवाना है, ठीक है सर। कंप्लीट वाला वादा कोई नहीं है। आज मैं यहाँ पर था, जी अगले इतवार वाले दिन का हमारा प्रोग्राम है शुजाबाद, अब मैं वहाँ पे हूँगा। और फिर उस दिन ये भी हो सकता है कि जी भी वापसी हो किसी तरह से। टाइम मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सर। टाइम होगा तो कर देंगे, आगे पीछे टाइम मिलता नहीं है। एकेडमी में मैंने आपको बता दिया है 5 पीरियड होते हैं, स्कूल में 5-6 पीरियड होते हैं। मैं तो पहले पढ़ा पढ़ा के पागल हुआ पढ़ाता हूँ। अब आप अभी देख लें कि आप 25 साल के हैं, मैं 50 साल का हूँ। अभी आप थक जाते हैं तो मेरा क्या असर होता होगा, और मेरे साथ क्या होता होगा, मैं कैसे वो करता हूँ। अच्छा तो आप एक बात कहूँ सर। अभी मैं हालांकि फ्री आज भी नहीं था, मैंने आज भी 2-3 काम करने हैं, जी और अभी मैं शुरू कर चुका होता, लेकिन अब मैंने कहा अभी चलो, आपने रात मैसेज मैंने पढ़ा आपका तो मैंने आपको बता दिया। टाइम जिस वक्त हुआ करेगा तो जी बता दिया करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ करेगा तो आपने महसूस नहीं करना। ठीक है सर, वो कोई नहीं, लेकिन और ये आगे चैप्टर ये मैं। मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट भी ना हो ना, मैं इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि बंदा जब डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर वो आसरा बन जाता है, और बंदा किसी को आसरा देकर फिर उस पर पूरा ना उतरे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं इसलिए आपको बार बार, यानी कोई भी इस तरह का आसरा नहीं देना चाहता जी कि कल को फिर आप मेरे ऊपर आसरा करें और मैं टाइम ना दे पाऊँ, फिर मैं अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ कि यार मैंने बात की थी, उसने भी बात की थी, तो फिर मैं टाइम नहीं ठीक तो टाइम नहीं दे पाया, तो ये बात है। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ वैसे, लेकिन ये जब अगले इतवार नहीं तो सर फिर उससे अगले इतवार अगले इतवार को भी मतलब है कि पूछ लीजिएगा मुझसे। पूछ लूंगा जी। हाँ, पूछ, बल्कि हफ्ते वाले दिन तो छुट्टी नहीं होगी। हफ्ते वाले दिन छुट्टी आपको है तो मैं टाइम निकाल लूंगा। यानी हफ्ते को छुट्टी होगी ना, वो मेरे साथ 14 जी 5 फरवरी की, हाँ वो है 5 फरवरी की है। हफ्ते वाले दिन ना मैं तकरीबन कोई 80 के आसपास ना, हम यहाँ से पर आप ना पता कीजिएगा, जुमे वाले दिन। ये जुम्मे वाले दिन इतवार को भी हो सकता है, वैसे इतवार को भी मैं वहां पे हूँगा। आप राब्ता कर लेंगे ना, इस तरह व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे ना, जी या इतवार वाले दिन कैसे कॉल कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। इतना तो टाइम होगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूंगा भी टाइम है या नहीं। ठीक, मैं जुमे अगर को सर टाइम आपको। होगा, अगर टाइम होगा तो मैं जरूर दे दूंगा, टाइम नहीं होगा तो फिर जी मजबूरी होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हाँ, सर ठीक है। आप। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।